नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं तिमाही एग्ज़ाम जो आपकी होती है आईटीआई स्टूडेंट की, उनके लिए मैं प्रश्न लेकर आया हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ट्रेड फिटर और डीजल मैकेनिक का। टाइम आपको रहता है 1 घंटा 30 मिनट और टोटल मार्क्स जो होता है आपका 50 नंबर का। 25 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा बहुवचन है? सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, गुड्स। तो सिविक्स किताब का नाम है, फिजिक्स किताब का नाम है, इकोनॉमिक्स किताब का नाम है, गुड्स यानी अच्छे। तो कौन सा बहुवचन है? तो दोस्तों गुड्स यहाँ पे बहुवचन है, हमारा आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाई में मूक अक्षर है। मूक अक्षर का मतलब होता है दोस्तों जो आप उच्चारण करते हैं, जैसे हाई, तो इसमें आपका जो है जो वर्ड छिप जाता है वो मूक अक्षर कहलाता है। जैसे हाई, तो इसमें जीएच जो है छिप जा रहा है उच्चारण करने में, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, जीएच हाई में आपका जो है जीएच मुख अक्षर है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या माइक्रोफोन। कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि इसमें मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नोट पैड क्या होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि नोट पैड क्या होता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर। यहाँ हमारा आंसर होगा टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मेल मौज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट या डाटा सोर्स या बोथ ए एंड बी। तो मेल मर्ज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड को बंद करने का कौन सा ढंग है? एलेट प्लस F4, मेनू बार या क्लोज बॉटम ऑफ टाइटल बार। वर्ड को बंद करने के कौन से ढंग हैं? तो क्लोज बॉटम ऑफ टाइटल बार। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राथमिक स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन या स्क्रीन सेवर या सभी। कंप्यूटर की प्राथमिक स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें डेस्कटॉप। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, परम, आईबीएम, विप्रो, एचसीएल। तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? ड्राई है या सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, लाइट पेन, प्रिंटर, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो प्रिंटर और कीबोर्ड। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी और डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें संख्यावाचक विशेषण जो है 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वॉवेल नहीं है? निम्न में कौन सा वॉवेल नहीं है? दोस्तों आपको बता दें कि वॉवेल हमारा 5 होता है, सभी जानते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन वॉवेल 5 होता कैसे है? जिसका उच्चारण में लीप टच नहीं करे। जैसे ए ई आई ओ यू आप उच्चारण करते हैं तो लीप आपकी टच नहीं करती है, इसलिए 5 ही वॉवेल रहता है। तो यहाँ पे हमारा कौन वॉवेल नहीं है? तो एफ हमारा वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा
बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवाज में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? वॉवेल, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सोनेंट या इंटोनेशन? तो आवाज में उतार चढ़ाव को कहते हैं इंटोनेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्डिनल नंबर कौन सा है? 1, 5, 8, सेकेंड। निम्न में कौन से कार्डिनल नंबर हैं? तो 1 है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुनना और बोलना अलग अलग आते हैं, साथ में आते हैं, मिलते नहीं हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सुनना और बोलना जो है साथ में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेनिंग यानी कि बेंजीन में मुख्य अक्षर कौन है? ई है, जी है, एन है या आई है? बेनिन यानी कि इसमें हमारा मुख्य अक्षर जो है जी है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है क्या? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, मदरबोर्ड, अर्थमेटिक यूनिट? तो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक केंद्र पर स्टोर किया हुआ डाटा क्या कहलाता है? टेक्स्ट, सेक्टर, स्ट्रैक या रजिस्टर? एक केंद्र पर स्टोर किया हुआ डाटा कहलाता है टेक्स्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से प्रकार के प्रिंटर महंगे होते हैं? डॉट प्रिंटर, लेजर, डेजी व्हील या ऑल एबव? कौन से प्रकार के प्रिंटर महंगे होते हैं? तो लेजर। यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, सभी। तो सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं दोस्तों सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप के ऊपर लगे छोटे छोटे चित्र को क्या कहते हैं? आइकॉन, डिस्प्ले या सभी? तो आइकॉन। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टूल बार में प्रयोग की जाने वाली कमांड के ऊपर कौन कौन से बटन होते हैं? टूल बार में प्रयोग की जाने वाली कमांड के ऊपर कौन कौन से बटन होते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट या सभी? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड मापन कौन सी होती है? ओम, गीगाहर्ट्ज, एम्पियर, वोल्ट? तो कंप्यूटर की स्पीड मापन कौन सी होती है? तो गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रिंटर के आउटपुट की कॉपी को क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी, स्लो कॉपी, हार्ड कॉपी या कोई नहीं? प्रिंटर के आउटपुट की कॉपी को कहते हैं दोस्तों हार्ड कॉपी। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत कम मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी, रैम, रोम या वर्चुअल मेमोरी? यहाँ पे दोस्तों हमारा सवाल है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, ए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।